सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंद आपने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी आशीष और बरकत दिया। आज जो मेरा मन उदास है, आज जो मैं चिंता में हूँ, बहुत सारी परेशानियां में हूँ, तो खुदावंद का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियां, तुम मत डर। क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। तो क्यों डरता है, क्यों भयभीत होता है? आज हम बहुत सारी परेशानियों में जब होते हैं, यदि कोई हमारा साथ दे देता है, कोई इतना कह देता है कि चलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आपके अंदर हिम्मत आती है, आपके अंदर एक साहस होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन सुंदर से समय के लिए और रात के समय याद करिए खुदावंद के वचनों को कि आज परमेश्वर ने आपको हमें जीवन दिया, आपने हमें संभाला। और इस सुंदर से रात के समय जब आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, और हम अपने घर परिवार समाज के अपने बाल बच्चों के लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं, तो परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना क्यों ना सुनेगा। आपने याद किया होगा बहुत सारे वचन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा सारा के जीवन में 90 वर्ष के बाद उसके जीवन में आशीष आती है, बरकत आता है। और जिस तरीके आपने जकरिया के जीवन को देखा, उसके जीवन को तो परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था, क्योंकि आज बहुत लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जिस जबान से आज हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, उस जबान से हो सकता है हम किसी को गाली दे सकते हैं, किसी को बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में तेरी दिक्कत आती है, बाधाएं आती है, तो मेरी बातों को सुन। यदि आज आपको उत्तर नहीं मिलता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो पहले वचन को पढ़ कि उसमें लिखा क्या है। हालेलुया। इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना और वचन सुनने से पहले इस बात को याद रखिएगा, यदि आपको आपकी प्रार्थना में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहा, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, आपके जीवन सफलता नहीं मिल रही है, पैसा कमाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि आज हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन रुकता नहीं, बरकत आती है लेकिन आशीष रुकती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, और अपने घर परिवार हर चीजों में आपको खुश रहना है, आज जो चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में, बहुत सारी चीजों में यदि आज आप हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। पहले बात तो याकूब के जीवन के आप कुछ सोचिए कि वहां पर कहा गया था 1:16 और 7 तक लेकर के वचन कहाँ पे कहता है, अविश्वास। क्या है आज हमारा आज जीवन में जो है अविश्वास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है, ये भी वचन को हम जानते हैं कि क्षमा न करने वाली आज जो हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर क्रोध होता है, घमंड होता है, ईर्ष्या होता है, किसी के प्रति जलन होता है, घर में, परिवार में, समाज में, भाई बहनों में, बहुत सारी चीजों में जलन होता है, ईर्ष्या होता है, हम क्षमा नहीं करते हैं। यदि किसी से गलती भी हो जाती है, तो परमेश्वर ने कहा ये सब सारी बाधाएं आपके जीवन में आएंगी। इसीलिए इन सब बातों को याद रखिएगा और इन वचनों को आप पढ़ भी सकते हैं, जिस तरीके याकूब के पुस्तक का अध्याय 1 और वचन नंबर 6 और 7 में लिखा है, और दूसरा वचन लिखा मरकुस अध्याय 11 और 25 में लिखा है। ये बात आपके जीवन में, आपके जहन में याद होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक इन बातों को यदि आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपकी प्रार्थना की बाधाएं नहीं हटेंगी, आपकी प्रार्थना में जो रुकावटें आ रही हैं वो नहीं हटेंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। इसीलिए एक वचन को और याद रखना, आज हम बहुत सारी अनर्थ बातें, अनर्थ का मतलब यही होता है कि गलत बातें, गलत का मतलब यही होते हैं कि बुरे विचार, बुरी सोच, बुरी बातें। हो सकता है आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति अपने जुबान को बंद रखते हैं। आपने देखा जकरिया के जीवन को परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था,
तब उसके घर में आशीष आई, क्योंकि जकरिया बहुत बोलता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा बोलता था। इसीलिए उसके मुंह को ही परमेश्वर ने बंद कर दिया, क्योंकि जो परमेश्वर उसे आज्ञा देता था, बताता था, वो लोगों से बता देता था। जो परमेश्वर उसे खुद देना चाहता था वो दूसरे से बता देता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, चल तेरा मुंह ही बंद कर देता हूँ। उसके बाद जब पूरी आशीष पूरी हो जाती है, वो बरकत, वो हर एक काम सफल हो जाते हैं और उसके जीवन में फल आता है, उसके बाद उसका मुंह खुल जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपसे कहता है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में बहुत अनुचित बातें होती हैं, बहुत बुरी बातें होती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो पूरा नहीं होता है, इसका मतलब यही है कि जो आज हम देखते हैं और समझते हैं। राजा दाऊद ने इस बात को कहा था, भजन संहिता अध्याय 66 और 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूँ तो क्या है, प्रभु मेरी ना सुनता है। क्या करता है? मेरी नहीं सुनता है। इसलिए अपने दिल को खोल करके परमेश्वर के सामने बैठिए और हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करिए, क्योंकि पिता आपसे प्रेम करता है। वो आपकी आत्मा को जानता है, किसी और की आत्मा को नहीं जानता है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी बातों को सुनता है। दूसरा कोई करेगा तो उसकी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन आप अपने मन को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो खुदावंत का वचन कहता है। इसीलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा था कि जो आज हम अनर्थ बातें सोचते हैं, इसलिए मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मुझे उत्तर नहीं मिलता, मुझे जवाब नहीं मिलता। इस तरीके आपने देखा दानियल के जीवन में क्या हुआ, उसने प्रार्थना किया लेकिन काफी समय लगा उत्तर आने में। लेकिन आज बहुत सारे विचारधारा आज हमारे जीवन में है, जो हम खुद आज हम अपने ही बुराइयों के कारण आज हमारे जीवन में काम में सफलता नहीं मिलती। अनेक प्रकार की बातें आज हमारे जीवन में पूरी नहीं होती हैं। जो हम पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो आज हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने, कि मैं देता था, जब मैं देने आया तो लोग नहीं ले रहे थे, नहीं ग्रहण कर रहे थे, और जब मैं गया तो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जितने लोगों ने पाया, परमेश्वर ने उसको क्या कहा, ये परमेश्वर के सब संतान हैं। आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो खुदा उनका वचन कहता है। इसीलिए आज हमें क्या मांगना है, कैसे मांगना, किस रीति से मांगना है कि खुदावंत आज हमारी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में गलत बातें हो सकती हैं, क्योंकि इस बात को याकूब ने कहा था, अध्याय 4 और 13 में लिखा है, 3 में लिखा है, तुम मांगते तो हो परंतु पाते नहीं हो। क्या है? मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि याकूब ने यहाँ पे इस बात को क्यों कहा? क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, सर हम काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं सफल होता है। लेकिन पहले इस बात को तो समझो कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब ने यहाँ पे कहा कि तुम मांगते तो हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। आज हमें अपने लिए नहीं मांगना, इस बात को याद रखिएगा। क्या करना है? हमें अपने घर परिवार और अपने जीवन के लिए, समाज के लिए क्या करना है? पहले उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय कोमल होगा, आपके जीवन नम्रता होगी, दीनता होगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे पूरा करूंगा, संसार की सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा, पहले तू मेरे पास तो आ। क्योंकि आज हम जिसके लिए और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हर एक व्यक्तियों के लिए जिससे हम संबंधित हैं और खास करके जिससे हम नफरत करते हैं, यदि उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। हालेलुया। आज हमें मांगना है, लेकिन अच्छे मन से मांगना है, अच्छे मन से प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज जितने लोग खुदावंत के वचनों से प्रेम करते हैं, खुदावंत उनके प्रेम करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को आज हमें समझाया है। मरकुस अध्याय 11 और 24 में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 15 और 7 में लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 14 में लिखा है, प्रार्थना की कुछ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। आज इन बातों को याद रखना है। बहुत सारा वचन है, लेकिन सीधे तौर पर यही आज हमें समझना है कि प्रार्थना करने से पहले आज हमें हर बातों को याद रखना है कि खुदावंत का वचन कहता क्या है। आज आपके जीवन चिंताएं हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत परेशान हैं, हताश है, निराश है, परेशान हैं, हर प्रकार की परेशानियों से आप बहुत ज्यादा दबे हुए हैं।
बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, चिंता से, रिलेशन से, रिश्तेदारों से, घर से, परिवार से, नौकरी से, जॉब से, हर एक चीजों से आप दबे हुए हैं। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि तू अपने जीवन को देख और अपने जीवन को बेहतर कर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन मेरी बातों को याद रखना कि जो मैं कहता हूं उसको पहले सुन। क्योंकि पिता का वचन कहता है यदि आज आपका बेटा है आपकी बातों को नहीं मानता, कि आप उसे देंगे जो मांगेगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो आपकी आज्ञा को नहीं मानता, आपकी बातों को नहीं मानता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मेरी बात को मान, पहले मैं क्या चाहता हूं उसको पहले ध्यान से सुन। यदि आज हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद का वचन कहता है आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग मिल करके कि खुदावंद आज हमारे जीवन में जो आपने वचन दिया और जिस वचन के द्वारा आज हमें आशीष मिली और सीखने को मिला और जानने को मिला, उसके लिए हम पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाय आपने हमें संभाला है, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे माता पिता भाई बहनों को सभी की आपने रक्षा और सुरक्षा की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज आपने हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आपने उन्हें आशीष और बरकत दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके घर में बहुत सारी उन्नति होने वाली है। आपके घर में बहुत सारे लोगों के जीवन बदलने वाले हैं। आपकी विचारधारा जो आपके घर में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्माएं आज जो इनके कामों में बाधाएं बनी है पिता परमेश्वर, आज वो दुष्ट आत्माएं जिनके घरों में काम कर रही हैं, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं पिता, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष और बरकत दे। क्योंकि पिता आप हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घुटने टेक करके पिता परमेश्वर और बैठ करके जहाँ कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आज उनके घर की हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से, वो हर प्रकार की सर्दी और जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, आज जिनके घुटनों में दर्द है, आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनकी हड्डियों में दर्द है, आज जिनके पेटों में दर्द है, आज जिनके सिर में दर्द है, यानी किसी भी प्रकार का कोई आपके शरीर में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उस पर हाथ रखें और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से आप आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की समस्याएं जो आपके घर में हैं, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाएगी। आज वो आपके जीवन से आपकी बीमारियों को हर तरीके से परमेश्वर खत्म करने वाला है। आज जो रोते हैं, आज जो बहने हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आज जिनके घर में काम नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोग कॉलेज में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत ऐसे उन्हें आशीष और बरकत दे। हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े से, मारपीट, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की बुरी लतों से पिता परमेश्वर आप बचाने वाले हैं। आज जिनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं कि आज मेरा बेटा ऐसा है, बहुत सारे नशा करता है, बहुत सारी बातें, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को और अनेक प्रकार के जो बुरे विचार मन में आते हैं पिता परमेश्वर, जो गलत सोच है पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन को बदल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त आज इनके बेटे के जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, आज इनके खेती से, आज इनके हर एक कामों से, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, आज जो दुकान रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, वो किसी प्रकार के शॉप पिता परमेश्वर उससे बहुत ऐसे आशीष दे। जिनके बीजे नहीं लग रहा पिता परमेश्वर, जिनको टिकट नहीं मिल रहा यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की मुश्किल
का जो सामना कर रहे हैं वो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर बदल यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जो समस्याओं से लड़ रहे हैं, आज जो बीमारियों से लड़ रहे हैं, आज जो बेड पे पड़े हैं, चारपाई पे लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को, बीमारियों को, समस्याओं को, अनेक प्रकार की दुख और परेशानियों की यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया हालेलुया। आज्ञा दीजिए। आज इतने लोग बेड पर लेटे हुए हैं, आज जो बहुत सारी चिंताओं में पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, आज अपने बेटी और घर परिवार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घर में शादी यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं से, और जिनके घर में रिश्ते आने वाले यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक चीज सफल हो पिता परमेश्वर, और उसमें किसी प्रकार की बाधाएं ना आए पिता परमेश्वर। और हर एक मसीह भाई बहनों को अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी सोच, अच्छी समझ वाले इंसान मिले पिता परमेश्वर के, कि आप हृदय को जानने वाले पिता आप हैं, आप हर एक बातों को जानने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत आज उनके मनों को शुद्ध कर पिता परमेश्वर, जो शैतानी ताकत के द्वारा आज उनको भरमाए हैं, आज जिनके घर में बहुत सारा लड़ाई और झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार के दुष्ट शत्रु और दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं की यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके आप बच्चों के जीवन में आज बहुत सारी समस्याएं और दुख और परेशानियां हैं, उनके सिर पे हाथ रखे यीशु मसीह के नाम से, और उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर से आज्ञा के अनुसार आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी और दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। सतकलम 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 हालेलुया हालेलुया सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं निकल। आज जिनके बहनों के जीवन में आज रो रही हैं, आज जिनके आंसू अभी बह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी बहरी, जो भी किसी प्रकार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज इनके शरीर में है, आज इनके बिजनेस में है, आज इनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा घाटा आज इनके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में उन्नत कर पिता परमेश्वर, उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत के द्वारा उन्हें भर पिता परमेश्वर, और ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण कर यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग रिसीव कर रहे यीशु मसीह के नाम से, रिसीव कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में बहुत सारी दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को निकाल दी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बचाया है, अपने लहू को बहा करके सृष्टि के लोगों को उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इसी वक्त अपने बच्चों को, अपने घर, अपने परिवार, जो किसी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज वो परमेश्वर के सामने रखे। परमेश्वर आपके जीवन को आज वो हर तरीके से बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में, आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करने जा रहा है। आपको बहुत जल्द परमेश्वर आपको सफल की ओर ले चल के खड़ा करेगा। परमेश्वर सफलता आपके जीवन में, आपके घर में बहुत जल्द आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो मनी प्रॉब्लम है, आज अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में आज कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, और जो बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हताश है, निराश है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट और गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर आज उनके जीवन से निकाल पिता परमेश्वर, और अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी और समझ के द्वारा उन्हें स्थिर कर पिता परमेश्वर। हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, आज जिनके कैंसर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त गायब यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी समस्याएं आज बेड पे लेटे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनको बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में चले गए, चिंता में है पिता परमेश्वर। आज उन्हें उठा करके खड़ा कर उन्हें एक नया मार्ग दे, एक नया रास्ता दे, ताकि वो चल सके और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं पिता परमेश्वर, आज उनको किसी से बात करने का मन नहीं होता पिता परमेश्वर, लेकिन आज उन्हें खड़ा करने वाला पिता आप है। तू आज उनके जीवन को छूने वाला पिता है, आज उनके जीवन को बदलने वाला पिता आप हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त। आज वो हर एक बातें, आज हर प्रकार के मन की बातों को पिता परमेश्वर आज अपने बेटे और बेटियों के सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर जगह रहते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने आप जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर में बहुत सारी आशीष दे पिता परमेश्वर।
हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज्ञा दीजिए सभी लोग मिलकर के यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याओं से लेकर के जो भी आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार की पैसों की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से इसी वक्त दूर हो जाओ, निकल। हे दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से डांट करके निकालिए, डांट करके निकालिए यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके घरों से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर चल मेरे घर से निकल, मेरे हर प्रकार के बेटे और बेटियों के जीवन से, मेरे घर और मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से ऐसे वक्त है। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा और शैतानी ताकत जो मेरे घरों में काम कर यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रुकावट विषाणु निर्बलताओं को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से जला दो इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी और सोच और समझ को पिता परमेश्वर, दुष्ट और गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर जला दो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।